हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद अंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। सुबह के बज चुके हैं 9। और आप सभी को पता होगी सेवक बैच और पायलट बैच में हमारी 9 बजे को बहुत बेहतरीन हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट होती है, जिसे मैं कराई रहा हूँ। तो कल ना हुई थी, कल क्योंकि मेरी उत्तर प्रदेश पुलिस में मैराथन क्लास थी, तो सुबह मॉर्निंग 8 बजे से वो चली 3:30 बजे तक, तो इसलिए कल आपकी क्लास ना हो सकी। और मैं परसों बताना भी भूल गया कि आपकी क्लास ना होगी। ठीक है, लेकिन बताना चाहिए था मुझे। ठीक है, वो मुझे याद ना रही, तो इसके लिए मैं क्षमा मांगूंगा आपसे, क्षमा प्रार्थी रहूंगा। चलो ठीक है, लेकिन आप एडजस्ट कर लेंगे सभी के सभी। चलो, अजय कुमार जी कह रहे हैं सर जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आपकी स्वीकार है। बहुत बढ़िया। मोनिका जी हमारे साथ हैं। और आपकी कमेंट्स बहुत तेज चली रही हैं। अब मैं एक और छोटी सी चीज आपको बताऊंगा, बस छोटी सी बताऊंगा, ज्यादा बड़ी ना बताऊंगा। शाम को आपका ग्रुप स्टार्ट होता है 8 से 10 बजे तक। जिस भी टीचर से आपका अधिकांश पायलट वाले बैच वाले ने तो पता है, लेकिन मैं सेवक बैच जो झारखंड वाले बच्चे हैं, मैं उन्हें एक बार अवगत कराना चाहूंगा कि जिस भी टीचर से आपको जो भी डाउट है या क्वेश्चन है, सलाह लेनी है, जैसे भी है, उसे एक बार टैग कर दिया करो आप। ठीक है। अब टैग कैसे करेंगे? हमारे ऊपर से नीचे तक ऊपर जो टीचर ही होंगे, और जैसे मुझसे ही सवाल पूछना है तो @ और जी के फिर खुल ही आएगा वहां पर। ठीक है ना? जैसे ही जैसे तुम्हें मैसेज करना है तो @ पहले दबाएंगे तो तुरंत आ जाएंगे। अब मेरा नाम लिख रहा होगा केसपाल मेरा। ठीक है ना? और बराबर में मेरी फोटो सी भी लग रही होगी, वहीं क्लिक करना है। जो भी डाउट है फिर आप कर देना, वो प्रत्यक्ष मेरे पास आएगा एकदम। ठीक है, तो वो एकदम मुझे शुभ होगा तो मैं आपको जवाब दे पाऊंगा। और यदि वैसे ही करेंगे तो बहुत मैसेज आते हैं, तो उसमें पता ना चलती है। तो मैंने पहले तो आप सभी को, सभी के ध्यान की बात थी तो ये सुनना था। चलो, अब मित्रों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था बौद्ध धर्म सर। कौन सी धर्म की बात है? बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म आधे से ज्यादा हो गया, कहने का मतलब है पौन हो गया, और आध पर रह गया, कहने का मतलब 250 ग्राम रह गया। ठीक है ना? तो 75% तो हो गया था, लेकिन 25% रह गया। तो पहले मैं ठीक है ना, उसे कराऊंगा, और उसके बाद मैं कमेंट्स नहीं करूंगा, क्योंकि आप मेरे कमेंट्स नहीं देख, मैं सबके देखता हूं। ठीक है। उसके बाद मतलब कि फिर जैन धर्म हम चलेंगे, जैसे कि आपको हेडिंग भी दिखाई दे रही होगी। तो पहले जो मैं आपको कराने वाला हूं वो कराने वाला हूं बौद्ध धर्म का जो बचा हुआ हमारा पार्ट है, और फिर हम जैन धर्म पर चलेंगे। चलो मित्रों, प्रमुख बौद्ध संगतियां आपकी जो हेडिंग होनी चाहिए सर, वो होनी चाहिए प्रमुख बौद्ध संगतियां। इस तरीके से हेडिंग डाल देना है, और यहां से क्वेश्चन हमारा निश्चित तौर पर बनता है प्रमुख बौद्ध संगतियां। क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसे मैं बोलूं वो ठीक है ना, पार्ट होगा प्रमुख बौद्ध संगतियां। ठीक है ना? इस तरीके से कर देना है सर जी। देखो मित्रों, 4 तो प्रमुख बौद्ध संगतियां हुई थी, लेकिन 7वीं यदि मैं सदी की बात करूंगा तो हर्षवर्धन नाम सुना होगा। हर्षवर्धन ने भी 5वीं बौद्ध संगति करवाई थी। तो पहले जो हमारी इंपोर्टेंट जो बौद्ध संगतियां बनती हैं वो बनती हैं सर जी किससे? मतलब कि 4 जो बौद्ध धर्म की हैं उनके बारे में हम हेडिंग, इन्हें सम्मेलन भी हम बोल देंगे। कुछ बच्चे कहेंगे सर जी संगतियां ये क्या है? तो मैं आपको बताऊंगा सम्मेलन भी हम इसे बोल सकते हैं, कोई ज्यादा बड़े इशू नहीं होगा। क्या बोल देंगे हम? सम्मेलन भी। चलो, अब बात किसकी होगी सर? बात होगी अब प्रमुख बौद्ध संगतियों की। तो आपको हेडिंग डालना है प्रथम बौद्ध संगति। ठीक है ना? कौन सी होगी सर जी? प्रथम बौद्ध संगति। आप इस तरीके से लिखेंगे। चलो जी, लिख दिया मैंने। तो प्रथम बौद्ध संगति, कौन सी संगति की बात होगी सर? प्रथम बौद्ध संगति। ठीक है। एक सर जी, एक होगी आपकी द्वितीय बौद्ध संगति। कौन सी है? तो यहां लिखेंगे द्वितीय बौद्ध संगति। ठीक है। कौन सी सर जी? द्वितीय बौद्ध संगति। और इसी के साथ यदि मैं बात करूंगा सर जी तृतीय,
ठीक है ना, कौन सी होगी? तो तृतीय बुद्ध संगति हम यहाँ पर डालेंगे। तृतीय बुद्ध संगति सभी को डाल भी देना है, ठीक है ना, तृतीय बुद्ध संगति। और इसी के साथ होगी सर जी आपकी चतुर्थ बुद्ध संगति। कौन सी होगी सर? चतुर्थ बुद्ध संगति। चलो अब इनके बारे में हम पढ़ते भी चलेंगे बढ़िया तरीके से। एक तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस तरीके से ये आपको कर देना है। चलो अब प्रथम बौद्ध संगति की बात करूं तो मेरे प्यारों, जो पहली जो बौद्ध संगति हुई थी वो आपकी मैं बात बताऊं कि जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व में, तो पहली बौद्ध संगति होगी। एक बारे में इनके समय की बारे में बताऊं आपको सर, 483 ईसा पूर्व, ठीक है ना, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ है, आप सभी को पता भी होगा। इसके 100 साल, जस्ट 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में सर जी तृतीय, माफी चाहूंगा, द्वितीय बौद्ध संगति हुई। इसी के साथ 250 ईसा पूर्व की यदि मैं बात करूं, कौन सी सर जी? 250 ईसा पूर्व, इस तरीके से लिखते चलना है। तो कौन सी? तो आप बता देंगे मेरे प्यारों, वो हुई है भैया आपकी तृतीय और प्रथम शताब्दी में, ठीक है ना, चतुर्थ बौद्ध संगति होगी प्रथम शताब्दी, इस तरीके से लिखेंगे। चलो अब ये समय भी हमें एक बार देख लेना है। पहली जो बौद्ध संगति हुई सर जी, तो प्रथम बौद्ध संगति कब हो रही है? तो हम बताएंगे सर 483 ईसा पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में, 100 वर्ष का डिफरेंस होगा। तृतीय बौद्ध संगति 250 मतलब कि 250 ईसा पूर्व। और चतुर्थ बौद्ध संगति की बात होगी तो प्रथम शताब्दी में। अब एक बार सर हम 255 है, तो देखो कहीं कहीं मैंने बताया संगति का जो अर्थ होता है वो होता है सम्मेलन। आपने देखा होगा जैसे किसी पार्टी का गठन हुआ है, ठीक है ना, और प्रति एक वर्ष उसका क्या होता है? सम्मेलन होता है ना, सभी मिलते हैं बढ़िया तरीके से नए, ठीक है, उदय की तरफ बातें करना, इस तरीके से आपको करना है। तो ये मैं आपको बताऊं, जो ये वैसे तो 98 है, ईसवी है, लेकिन वहां लिखा हुआ प्रथम शताब्दी। समय तो हमसे पूछा न जाएगा, लेकिन तृतीय बौद्ध संगति की बात होगी तो कई बुकों में 255 है और काफी बुकों में 250 है जो अशोक ने कराई थी। तो यदि मैं एनसीईआरटी के बेस के आधार पर चलूं तो आप 250 बता देंगे। वैसे प्रथम बौद्ध संगति का हमसे समय पूछा जाता है। चलो अब सर इनके जो है स्थान की बात होगी तो आपको डाल देना है ऐसे RVPK, याद करेंगे सर जी RVPK। हाँ, ये RVPK क्या होगा? तो ठीक है ना, पीके है, ठीक है, फिल्म भी आई थी। RVPK की यदि मैं बात करूंगा विष्णु दयाल जी, मैंने बता दिया है 250 255, लेकिन आपको देखना है बढ़िया तरीके से 250 उसमें होगा, ठीक है। चलो तो ये आप बताएंगे प्रथम बौद्ध संगति की बात होगी तो मतलब स्थल, ये आपको स्थान याद करने हैं, ठीक है। अब बच्चे कर रहे हैं सर 255 है, 255 है, तो मैं बता रहा हूं, मेरी बात सुनो पहले। तो क्या है मैंने बताया, जो एनसीईआरटी को यदि मैं देखूं तो 250 ईसा पूर्व होगा, और बाकी यदि मैं और बुकों को और गूगल वगैरह सर्च करूं तो 255 भी दे रखा है, लेकिन वहां जो राइट माना है वो 250 है, ठीक है ना। जो मैं बात कर रहा हूं उसे ध्यान से सुने जाओ और यहाँ जगह, ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन को नोट करे जाओ। RVPK, आर से होगा सर राजगृह। कौन से गृह की बात तो होगी तो मैं आपको बताऊंगा, आर से होगा राजगृह, ठीक है ना, इस तरीके से करना है राजगृह। बी से क्या होगा सर जी? वैशाली, आपने पढ़ा भी होगा, बी से क्या होगा? वैशाली। और पी से क्या होगा सर जी? पाटलिपुत्र, ठीक है ना, कौन से पुत्र की बात है? पाटलिपुत्र। और के से होगा कुंडल वन, कुंडल वन। और ये कुंडल वन कहां पड़ता है? हम बताएंगे सर ये तो कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। चलो अब क्या है सर जी? RVPK, आर से राजगृह, बी से वैशाली, पी से पाटलिपुत्र, के से कुंडलवन। यदि मैं आपसे बात करूंगा सर जी प्रथम बौद्ध संगति कहां हुई थी, स्थान इनके पूछे जाते हैं, आप बताएंगे राजगृह। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में, तृतीय बौद्ध संगति सर जी पाटलिपुत्र, और चतुर्थ बौद्ध संगति आपकी होगी कुंडल वन में, ये आपको बताना है, ठीक है। चलो
आ रही है बात समझ में? चलो ये ठीक है ना, के हिसाब से कर देंगे। हाँ, ऑप्शन के हिसाब से कर देना, ठीक है। यदि उसमें ऑप्शन में 255 आए या 250, एक ही ऑप्शन आएगा, ठीक है ना, तो ऑप्शन के हिसाब से आप कर देना, ठीक है। चलो अब बात तो होगी आरवीपी के, ये याद रखने, आर से राजगीर है, बी से वैशाली, पी से पाटलिपुत्र और के से कुंडलवन होगा, और कुंडलवन पड़ता है कश्मीर में। अब बात आएगी सर जी शासकों की, किस किसने ये बौद्ध संगति कराई है, तो आप बताएंगे सर ए के, ठीक है ना, ए के मतलब ए के, ये याद रखना है आपको बढ़िया तरीके से। अब ए के फिर ए से होगा सर जी अजात शत्रु, ए से क्या होगा तो हम बताएंगे प्रथम बौद्ध संगति किसने करवाई थी, तो हम बताएंगे सर जी अजात शत्रु ने। के से कालाशोक आपको याद रख लेने हैं बढ़िया तरीके से, के से क्या होगा सर जी कालाशोक। फिर ए से क्या होगा अशोक, तृतीय बौद्ध संगति किसने कराई थी, अशोक ने। और फिर के से कुंडलवन, तो के पे हो गया कनिष्क, ठीक है ना, मतलब चतुर्थ बौद्ध संगति आपकी होगी कनिष्क राजा के द्वारा कुंडलवन कश्मीर में कराई गई। आ रही है बात समझ में? चलो एक बार दोबारा देखेंगे, ए के इस तरीके से याद करना, आरवीपी के ए के आरवीपी के, और क्या कर देंगे सर जी ए के। ये क्वेश्चन आता है, जब आएगा तो आपको निश्चित तौर पर बताना होगा। तो चलो अब बात तो होगी सर जी, इनके अध्यक्ष भी हमसे पूछे जाते हैं, अध्यक्ष की बात होगी। तो यदि मैं किसकी बात करूंगा, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष की बात करूं तो महाकश्यप आप बताएंगे। कौन सा सर जी, महाकश्यप आपको बताना है, इस तरीके से लिखना है। अध्यक्ष मैं यहां लिख दूंगा, किस किसने अध्यक्षता करी थी, तो हम बताएंगे महाकश्यप, ये पूछा जाता है महाकश्यप, ये आप बताएंगे बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप आपको बताना होगा, क्या है सर जी, महाकश्यप आप बताएंगे। अब द्वितीय बौद्ध संगति के साबा, ठीक है ना, इस तरीके से है साबा कमीर, ठीक है ना, साबा ठीक है ना, कमीर ऐसे लिखा हुआ है, कहीं कहीं साबा कमीर है, कहीं कहीं साबा मीर है, तो आप साबा कमीर याद कर लेंगे बढ़िया तरीके, बहुत बढ़िया तरीके से इसे आप याद कर लेंगे। साबा कमीर की यदि बात आएगी तो आप बताएंगे, ठीक है। अब तृतीय की बात तो होती है सर जी मोगली पुत्र तिस्से करेंगे, ठीक है ना, ये कर देना है मोगली, ऐसे करेंगे मोगली पुत्र तिस, ठीक है, ये आपको करना है मोगली पुत्र तिस। और बात आती है सर जी कुंडल वन कश्मीर की, तो इसमें एक तो अध्यक्ष था और एक उपाध्यक्ष था। यदि अध्यक्ष की बात करूंगा तो आप बताएंगे सर वसुमित्र, और यदि उपाध्यक्ष की बात होगी तो आप सर अश्व घोष बता देना, क्या अश्व घोष आपको बता देना है, क्या बताऊं सर जी अश्व घोष। तो दिखाई दे रहा होगा, नोट एक बार सभी कर लेंगे, यहां से क्वेश्चन आपका बनना 100% लाजमी है, क्योंकि आता है, ठीक है ना। प्रथम बौद्ध संगति मुझसे पूछी जाएगी कहां हुई, तो मैं बताऊंगा सर राजगृह में हुई, किसने करवाई, अजातशत्रु ने। अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप, ठीक है ना। बी मतलब वैशाली, कालाशोक ने, सावा कमीर, पीपा पाटलिपुत्र, अशोक मोगलीपुत्र तिस, कैसे कुंडलवन कश्मीर, कनिष्क अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्व घोष होगा। आ रही है बात समझ में? यहां तक सभी की पॉइंट समझ में आए हैं या ना आए हैं? आए हैं सर जी। चलो अब बात होती है सर जी थोड़ा सा एक बार हम इस पर जो है चर्चा करेंगे प्रथम बौद्ध संगति पर, ठीक है मेरे प्यारो। यदि मैं बात करूं प्रथम बौद्ध संगति में जो गौतम बुद्ध के जो प्रिय शिष्य हैं आनंद व उपाली भी उपस्थित थे। प्रिय शिष्यों की बात करूंगा, जैसे आप मेरे प्रिय शिष्य हैं, ठीक है, और यदि मैं कहीं आऊं तो आप तुरंत आएंगे, एकदम उपस्थित होंगे ना होंगे, ठीक है। तो मैं बात करूं कि प्रथम बुद्ध संगति में जो गौतम बुद्ध जी के प्रिय शिष्य आनंद व उपाली उपस्थित थे, और इसमें बुद्ध की जो शिक्षा है उनका संकलन किया गया प्रथम जो है बुद्ध संगति में। ये आपको बताना है बढ़िया तरीके से, जो बुद्ध की जो शिक्षाओं का संकलन हुआ और उन्हें सुत्त पिटक और विनय पिटक दो भागों में बांट दिया सर जी।
आता है क्वेश्चन तो बताएंगे कितने भागों में, दो पार्टों में बांट दिया, एक सुत पिटक और एक विनय पिटक। इसे आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो जी, अब द्वितीय बौद्ध संगति की बात होती है मेरे प्यारों। द्वितीय बौद्ध संगति में क्या होता है, बौद्ध भिक्षुओं में क्या हो जाता है सर जी, मतभेद हो जाता है। और जब दो मतलब कि बौद्ध भिक्षुओं में मतभेद हो जाता है तो इसे दो पार्टों में यहां पर विभाजित हो जाता है, एक स्थविर और एक महासांघिक, ठीक है ना। दो पार्टों में यहां विभाजित हो जाता है। किसमें सर जी, जो वैशाली में कालाशोक के द्वारा बौद्ध संगति हुई है उसमें जो बौद्ध भिक्षु हैं उन दोनों में मतलब कि मतभेद हो जाता है, और जी के पार्टों में, दो पार्टों में बौद्ध धर्म वहां बट जाता है, एक स्थविर और एक महासांगिक, ठीक है। चलो ये मैं बताता चल रहा हूं। तृतीय की बात होगी सर, तृतीय में सेम यही है। और चतुर्थ बौद्ध संगति की यदि मैं बात करूं तो मेरे प्यारों, चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी में हुई थी, और जी के कुंडल वन कश्मीर में कनिष्क, यदि वर्ष की बात होगी तो आप 98 ईस्वी भी कर देंगे, यदि ठीक है ना 98 ईस्वी होगा, वो तो क्लियर समय दे रखा है। लेकिन यदि ये ना आएगा तो प्रथम शताब्दी भी इस तरीके से भी लिख देंगे, ठीक है ना, प्रथम शताब्दी ऐसे में कर दूंगा, ठीक है। अब चतुर्थ बौद्ध संगति हो रही है तो मेरे प्यारों बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाता है। यदि मैं बात करूं चौथी बौद्ध संगति की, कौन सी बौद्ध संगति की बात होगी सर, तो हम यहां पर लिखेंगे चौथी जो बौद्ध संगति है इसमें बौद्ध धर्म दो पार्टों में बट गया। अब दो भागों में बटा है तो कौन कौन सा बताएगा मुझे कोई? हाँ सर जी मैं बताऊं, एक तो हिनयान करेंगे, ठीक है ना, ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होता है। आज की बौद्ध धर्म कौन सी चतुर्थ जो है मतलब कौन सी बौद्ध संगति में दो भागों में चतुर्थ, ठीक है ना, बौद्ध संगति, और एक होगा हिनयान और एक का नाम होगा महायान। ये पूछा जाता है चतुर्थ बौद्ध संगति में दो पार्टों में बटा है, हिनयान और क्या होगा महायान, आप बताएंगे इस तरीके से, ठीक है। चलो जी, फोर्थ का उपाध्यक्ष अश्वगुह से है, ठीक है ना। चलो नीचे मैं लिखा दूंगा, ये आप लिख लेना। अब एक बारे में पांचवी बौद्ध संगति के बारे में भी यहां पर चर्चा करूं। पांचवी बौद्ध संगति कौन सी संगति की बात है, पांचवी बौद्ध संगति के बारे में यदि मैं यहां पर चर्चा करूंगा तो आप बताएंगे सर जी पांचवी बौद्ध संगति, हाँ तो ये हो मतलब कि कौन सी शताब्दी में, तो वहां दे रखा है सर जी सातवीं शताब्दी में पांचवी बौद्ध संगति होती है। अब बात किसकी होगी सर, अब आता है कहाँ हुई है, तो कन्नौज में। वो कन्नौज सर जिसे खुशबू का शहर कहा जाता है, इत्र की नगरी भी कहा जाता है, कन्नौज पड़ता है उत्तर प्रदेश में होती है। और राजा कौन थे, किसके द्वारा करवाई जाती है, तो हम बताएंगे सर ये तो हर्षवर्धन के द्वारा, किसके द्वारा मेरे प्यारों, हर्षवर्धन के द्वारा कराई जाती है। और अध्यक्ष वगैरह यदि मैं बात करूं, मुख्य अतिथि उस समय तो हुएनसांग जो चीनी यात्री है वो हुएनसांग इस जो है पांचवी बौद्ध संगति में उपस्थित हुआ, ठीक है ना। और महायान मत की श्रेष्ठता इसमें क्या हो गई सर जी, सिद्ध हो गई है पांचवी बौद्ध संगति में, ठीक है ना। एक तो हिनयान है एक महायान, तो मैं यहां लिखूंगा महायान, महायान संघ की, ठीक है ना। कौन सी संघ की भैया, महायान संघ की, जो महायान संघ की या महायान मत की, मत माने वोट, क्योंकि दो पार्टों में बट रहा है तो महायान मत ही करेंगे। मत की जो श्रेष्ठता है, मत की क्या होगी सर जी, श्रेष्ठता यहां पर क्या हुई, सिद्ध हुई है। क्योंकि ठीक है दोनों में मतभेद है, कोई गौतम बुद्ध को कुछ बताएगा कोई कुछ बताएगा, इस तरीके से अलग अलग इनके मत थे। लेकिन जो पांचवी जो बौद्ध संगति सातवीं शताब्दी में हो रही है, वहां पर महायान मत की श्रेष्ठता क्या हो जाती है, जो है सिद्ध हो जाती है। तो ये होंगे आपके किस्से सर जी, हम बात करेंगे प्रमुख बौद्ध संगतियों से, और यहाँ से क्वेश्चन आपका निश्चित तौर पर बनता है, ठीक है ना, और बनेगा तो आप करेंगे। बहुत बढ़िया पवन कुमार जी, मैं भी कन्नौज से हूँ। ममता यादव बहुत बढ़िया, सभी कन्नौज के ही हैं। चलो तो ये आपने बताया, अब इसी के साथ मैं आपको लेकर आगे चलूं। ये चौथी बौद्ध संगति में दो पार्टों में बटा है, हिनयान महायान, और महायान मत की श्रेष्ठता पांचवी बौद्ध संगति सातवीं शताब्दी कन्नौज हर्षवर्धन जो करवाई थी वहां पर सिद्ध हो जाती है। चलो अब हेडिंग डालना है त्रिपिटक,
ये किसे कहा गया है? त्रिपिटक। भाई ये क्वेश्चन आता है त्रिपिटक, ये आप हेडिंग डाल देंगे सर जी, क्या डाल देना? त्रिपिटक क्या है। तो मेरे प्यारो यदि मैं बात करूं त्रिपिटक की, तो गौतम बुद्ध के जो उपदेश हैं, जो गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए हैं, उनके संग्रह को त्रिपिटक कहा गया है। तो आपको बताना है सर जी, यदि मैं बात करूं त्रिपिटक, आप पूछेंगे सर त्रिपिटक क्या है, तो गौतम बुद्ध के उपदेशों के जो संग्रह हैं, जो संग्रह किया है, उसे क्या बोला गया है? त्रिपिटक कहा गया है। तो मैं यहां पर लिख दूंगा, ठीक है ना, गौतम बुद्ध के उपदेशों का, आप इस तरीके से लिखेंगे सर, गौतम बुद्ध है ना, गौतम बुद्ध जी के उपदेशों का, गौतम बुद्ध के उपदेशों का, इस तरीके से आप सभी को लिखना है, गौतम बुद्ध के उपदेशों का, ठीक है ना, संग्रह। आप बता देना सर जी, संग्रह क्या कहलाता है? तो मेरे प्यारो गौतम बुद्ध के उपदेशों का संग्रह त्रिपिटक कहलाता है। बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन होगा, त्रिपिटक किसे कहते हैं? तो आपको बताना है गौतम बुद्ध के उपदेशों का संग्रह त्रिपिटक कहलाता है। ठीक है, चलो मेरे प्यारो यदि मैं बौद्ध धर्म की बात करूं, तो बौद्ध धर्म में जो त्रिपिटक है, क्या है सर जी? सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यदि इस त्रिपिटक की बात करूं तो बौद्ध धर्म में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांट दिया। अब वे 3 भाग कौन कौन से होंगे? तो वे 3 भाग आपको लिख देना है, ठीक है ना। क्या होगा सर जी? एक तो विनय पिटक था, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। कौन सा पिटक? तो सर जी 3 पार्टी तो हैं। अब इन 3 पार्टों को क्या क्या बोला गया? एक विनय पिटक, ठीक है सर जी, एक सुत पिटक, ठीक है। कौन सा होगा सर? एक सुत पिटक होगा, और एक होगा अभिधम्म पिटक। कौन सा? तो मैं लिख दूंगा सर अभी, ठीक है ना। तीसरा यहां पर लिख देंगे अभिधम्म पिटक। ये आपको बताना है कौन सा पिटक होगा मेरे प्यारो? अभिधम्म पिटक, ठीक है। चलो जी, विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम्म पिटक, इस तरीके से लिख देना, अभिधम्म पिटक, ठीक है। चलो अब बात आती है सर जी विनय पिटक में क्या है, सुत पिटक में क्या है, अभिधम्म पिटक में क्या है। यदि मैं बात करूं विनय पिटक की, तो यहां संघ संबंधी नियम तथा जो संघ के नियम और आचरण है उनकी शिक्षा के बारे में है, ठीक है। तो आपको बताना है सर जी विनय पिटक में क्या है, तो संघ संबंधी नियम तथा आचरण की शिक्षा इसमें दी है। संघ संबंधी इस तरीके से लिखेंगे सर जी, कौन से संबंधी की बात होगी? तो संघ संबंधी नियम तथा, ठीक है, नियम तथा आचरण की शिक्षा। संघ संबंधी नियम तथा आचरण की क्या होगी सर? आचरण की शिक्षा आपको लिख देना है। यदि क्वेश्चन मुझसे पूछा जाएगा तो मैं तो एकदम बताऊंगा कि विनय पिटक में क्या है, तो संघ संबंधी नियम तथा आचरण की शिक्षा किसमें होगी? तो विनय पिटक में आपको बताना है। सुत्त पिटक की बात है सर जी, इसमें धार्मिक सिद्धांत दिए गए हैं। कौन से सिद्धांत की बात करूंगा मेरे प्यारो? तो आप बता देना सर जी, इसमें तो धार्मिक सिद्धांत की बात है। अभिधम्म पिटक की बात है तो सर जी इसमें तो दार्शनिक सिद्धांत, ठीक है ना। कौन से सिद्धांतों का वर्णन है? तो आप बताएंगे धार्मिक सिद्धांत। अब ऐसे भी क्वेश्चन आता है, परीक्षा में पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध के जो धार्मिक सिद्धांतों का संकलन त्रिपिटक में, मतलब कि कौन से पिटक में किया गया है? अभिधम्म पिटक में, धार्मिक सिद्धांत सुत्त पिटक में, और संघ संबंधी नियम तथा आचरण की शिक्षा विनय पिटक में। तो ये 3 पिटक होंगे, और त्रिपिटक इन्हें बोला गया है जिसमें गौतम बुद्ध के उपदेशों का संग्रह होगा। आ रही है बात समझ में? चलो, झारखंड में किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं लेने देंगे नौकरी, सीएम झारखंड न्यूज। अच्छा, अरविंद यादव जी। चलो वैसे तो चलो होगी भैया आपके यहाँ की बातें, लेकिन अदर जो है भारत एक राज्यों का संघ है, कोई भी डाल सकता है, लेकिन कर दिया हो ऐसा नियम फॉलो, तो इसके लिए मुझे ना पता ज्यादा, ठीक है। तो मैं भी देख लूंगा एक बार ऐसे न्यूज को, ठीक है। चलो स्पेशल बताइए ना, झारखंड पुलिस का बुक भी लेना है क्या? अच्छा प्लीज बताइए ना। चलो अभी जो है अंचल जहां जी, पहले तैयारी कर लो थोड़ा सा, जैसे सिलेबस हमारा आगे को बढ़ेगा तो हम ठीक है ना बताएंगे। तो मैं आशा करूंगा कि आपको जो है ना बुक लेने की जरूरत पड़े, लेकिन प्रैक्टिस सेट वगैरह तो आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है।
तो आपको प्रैक्टिस सेट वगैरह तो भैया लेने पड़ेंगे। ठीक है, चलो यहां तक पॉइंट कंप्लीट है सभी के। हाँ सर जी, यहां तक पॉइंट कंप्लीट है। अब करना है बौद्ध धर्म के राजकीय संरक्षक। हेडिंग डाल देना है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बौद्ध धर्म के कौन से धर्म की बात होगी? बौद्ध धर्म के राजकीय संरक्षक। ठीक है ना, राजकीय संरक्षण या संरक्षण ही कर देंगे। ठीक है ना, संरक्षण। अब ये क्या है सर जी? मैं कहने का मतलब ये होगा कि वो कौन से राजा थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया है, ये पूछा जाता है। वे कौन कौन से राजा आए, कौन से धर्म वंश से थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया है, जिसने और बढ़ावा दिया है, ये हमारी बात होगी। ठीक है, चलो अब मैं एक नाम लूंगा आपसे। नाम सुना होगा आपने बिंबिसार का। कौन सी सार की बात होगी सर? हाँ, बिंबिसार। ठीक है, ये हर्यक वंश के संस्थापक हैं बिंबिसार। आपको पता भी होगा हर्यक वंश के संस्थापक हुए हैं मेरे प्यारो बिंबिसार, और इनका ही एक जो है पुत्र होगा अजात शत्रु। ठीक है ना, इन दोनों ने, ये कौन से हैं? ये हर्यक वंश के राजा होंगे। कौन से मेरे प्यारो? हर्यक वंश के राजा हैं। ये आप लिख देंगे, हर्यक वंश के राजा। आगे पढ़ेंगे इन सभी को राजा। और ये मगध की गद्दी पर जो सबसे पहला, ठीक है ना, मगध में जो मगध साम्राज्य जिसकी राजधानी राजगिर गिरी विरज थी, मगध में सबसे पहला जो वंश आया है वो हर्यक वंश है। और हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, और बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु। ठीक है ना, तो इन दोनों राजाओं ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया है, और ये तो गौतम बुद्ध के समकालीन भी बताए जाते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से करेंगे। प्रसन्नजीत आपको बताना है, एक राजा का नाम होगा प्रसन्नजीत। सर जी, एक कौशल नरेश थे। कौशल, ठीक है ना, प्रसन्नजीत ये कौन से नरेश हैं? तो हम बताएंगे सर ये कौशल नरेश हैं। इस तरीके से आपको बताना है कौन से नरेश की बात होगी मेरे प्यारो। मैं बात करूंगा प्रसन्नजीत, तो कौशल नरेश आपको कर देना है। कौशल नरेश राजा प्रसन्नजीत ने भी बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। एक बात आती है उद्यन, नाम सुना होगा, ये वत्स नरेश थे। कौन से? वत्स। वत्स की राजधानी क्या थी भैया? कौशाम्बी थी। ये महाजनपद हैं। वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। और अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो गौतम बुद्ध किसके जो है मतलब कि समकालीन, ठीक है, कौशाम्बी गए थे तो उद्यन के समय। ठीक है ना, ये भी पूछा जाता है। तो वत्स नरेश उद्यन भी किसके समकालीन, मतलब कि बौद्ध धर्म को इन्होंने भी अपने दरबार में राजकीय संरक्षण प्रदान किया है। एक नाम सुना होगा आपने चंड प्रद्योत। ठीक है ना, इस तरीके से लिखेंगे। अवंती के राजा हैं। कहाँ के राजा होंगे सर? हम बताएंगे ये अवंती के राजा हैं। और अवंती के राजा जब चंड प्रद्योत पांडु रोग से ग्रसित हो जाते हैं, तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को इनकी मतलब कि स्वास्थ्य की देखरेख के लिए भेजा था। तो चंड प्रद्योत ये अवंती के राजा होंगे। इन्होंने संरक्षण प्रदान किया। आगे चल रहा हूं मैं, ठीक है। इसी के साथ मित्रों राजा अशोक का नाम, यदि मैं सम्राट अशोक की बात करूंगा तो आप बताएंगे सर ये मौर्य वंश के राजा हैं। कौन से? मौर्य वंशीय राजा। इस तरीके से लिखना है आप सभी को, मौर्य वंशीय राजा, और राजा का नाम क्या होगा? अशोक। और अशोक ने भी अपने शासन काल में, यदि मैं बात करूं, किसको? बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया है। आ रही बात समझ में? चलो इसी के साथ यदि पूछा जाएगा कनिष्क, भाई ये तो इन्होंने तो संगति भी करवाई है। कनिष्क की बात होगी सर, तो आप बता देना ये तो कुषाण वंश के राजा हैं। कौन से? कुषाण वंश के राजा हैं। इन्होंने भी अपने जो है राज का पाठ में बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया है। और हर्षवर्धन की बात होगी तो उसने भी ठीक है ना 5वीं बौद्ध संगति कराई थी। तो ये आपको कर देना है। और यहाँ पर हमारा होता है बौद्ध धर्म समाप्त। आर्य बात समझ में? यहाँ क्या समाप्त होता है सर जी? बौद्ध धर्म। ठीक है ना, टोटल जो 16 महाजनपद थे, अब इनके बाद महाजनपद आएंगे। ठीक है ना, इनके बाद क्या होगा? लिखा नहीं है तो लिख लो जल्दी से एक बार है। इनके बाद आएगा आपका जो है महाजनपद आएगा। तो आप जो है जैन धर्म हेडिंग डाल देंगे। अब हमारा जो है बौद्ध धर्म यहाँ पर समाप्त होता हुआ। सैटरडे को टेस्ट लूंगा इनका,
तैयारी करनी है सभी को बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो सैटरडे को आपका टेस्ट होगा, तो सभी बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी में जुट जाएं और फिर अपने नंबर शेयर करने हैं, मुझे बताना है कि सर जी कितने नंबर आए हैं, ठीक है। जैन धर्म, कौन सा धर्म होगा मेरे प्यारों? जैन धर्म। चलो, ये आपको हेडिंग डाल देना है, जैन धर्म। एक आएगी, दो आएंगी, ठीक है ना, ऐसे होगा जैन धर्म। मेरे प्यारों, यदि मैं जैन की बात करूं, जो जैन जो शब्द है वो संस्कृत शब्द से, संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिन से बना है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। यदि मैं बात करूं ये जैन जो शब्द है ये कौन सी भाषा का शब्द है, तो संस्कृत भाषा का शब्द होगा। और संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिन, जिन से लिया गया है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। ये पूछा जाता है, ठीक है। अब मैं संस्थापक की बात करूंगा, ऋषभदेव, जिनका जन्म अयोध्या में हुआ। 24 तीर्थकर हुए, ये सारी चीजें हम पढ़ती चलेंगे। तो पहले हम एक बार, जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, तो पहले तो मैं आपको यही लिखाऊंगा। जैन जो शब्द है ये पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको लिखना है जैन शब्द संस्कृत, ठीक है ना। जैन शब्द कौन सी बात होगी सर जी? संस्कृत भाषा के, संस्कृत भाषा के जिन शब्द से बना है। कौन से शब्द की बात होगी सर? जिन शब्द से, संस्कृत भाषा के जिन शब्द से बना है, ये आप लिखेंगे सर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। अब ये क्वेश्चन यदि मुझसे पूछा जाएगा जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो सर हम बताएंगे जिसका शाब्दिक अर्थ, आपको लिख देना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या, तो हम बताएंगे सर विजेता कर देना आप। आ जाए किससे बना है, तो हम बताएंगे सर जी ये तो जिन से। जिन किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का है, और जिसका शब्द होता है विजेता। और यदि मैं बात करूं, इसे जितेंद्रिय भी हम बोलेंगे, और जितेंद्रिय मतलब कि इंद्रियों को जीतने वाला। इसे हम क्या बोल देंगे सर जी? जितेंद्रिय भी बोलेंगे, और जितेंद्रिय का शाब्दिक अर्थ होता है इंद्रियों को जीतने वाला। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर मुझे बताएंगे। जैन जो महात्मा है उन्हें निग्रंथ कहा गया है, और जो जैन धर्म के जो श्रेष्ठता हैं उन्हें तीर्थकर बोला गया है। निग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित, ठीक है ना, किसी भी बंधन में नहीं बंधे हुए। तो आप बताएंगे जो जैन महात्मा हैं, यदि मैं बात करूं सर जी जैन महात्माओं को, कौन से महात्माओं की बात होगी मेरे प्यारों? तो सर जी आप ही तो बता रहे थे जैन महात्माओं को क्या कहा गया है? जैन महात्माओं को निग्रंथ, ठीक है ना। इस तरीके से आपको लिखना है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। निग्रंथ मतलब बंधन रहित। मैं कोष्टक में लिखूं तो आप बताएंगे सर जी निग्रंथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बंधन रहित। तो जैन जो महात्मा हैं उन्हें बोला गया है निग्रंथ, तथा, ठीक है ना, जैन श्रेष्ठताओं को मेरे प्यारों, तथा जैन जो श्रेष्ठता हैं इन्हें बोला गया है सर जी तीर्थकर। जैन श्रेष्ठताओं को आपको बताना है, जैन श्रेष्ठताओं को तीर्थकर कहा गया है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, तीर्थकर कहा गया है। आता है क्वेश्चन, और आएगा तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे भी मुझे। तो क्वेश्चन होगा कि जैन महात्माओं को क्या? निग्रंथ, बंधन रहित। तो और सर जी यदि मैं बात करूं जो जैन धर्म के जो अधिष्ठता हैं या श्रेष्ठता हैं उन्हें क्या बोला गया है? तीर्थकर बोला गया। यहां हम अधिष्ठता भी शब्द लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलो जी, आ रही बात समझ में? यहाँ अधिष्ठता भी लगा सकते हैं हम, और या श्रेष्ठता भी, मतलब कि तीर्थकर। अब जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थकर हुए हैं? कोई मुझे बताएगा? जैन महात्माओं को क्या बोला गया? निग्रंथ। निग्रंथ मतलब बंधन रहित। और जैन अधिष्ठताओं को क्या कहा गया? तीर्थकर। आप बताएंगे। चलो, अब क्वेश्चन क्या होगा सर जी? अब क्वेश्चन होगा आपका भैया, ठीक है ना, जैन तीर्थकरों की संख्या। तीर्थकर, यदि मैं बात बताऊं कि जैन तीर्थकर किसे कहा जाता है, भाई ये भी बात है। तीर्थकर किसे कहा गया है? तो आप बताएंगे कि जैन धर्म के अधिष्ठताओं या श्रेष्ठताओं को तीर्थकर बोला गया है। और जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं, ठीक है, ये आप बताएंगे जल्दी से, ठीक है ना।
ये हमें बताना है। इंद्रजीत अर्थ क्या? अच्छा, इंद्रियों को जीतने वाला, जितेंद्रिय भी होगा। ठीक है, अब कैसे समझना है, हम मुझे हिंदी का टीचर बनाओ हो। ठीक है, मुनिंदर पटेल कह रहे हैं सर जी 23। 23 नहीं होगा, 24 होंगे। कितने होंगे? तीर्थकर की बात होगी तो आप बता देना सर जी 24 तीर्थकर होते हैं। जैन धर्म में कुल तीर्थकरों की संख्या तो आप बताएंगे सर जी 24, आप लगा देना बहुत बढ़िया तरीके से। अब चलो मैं आगे चलता हूं। प्रथम तीर्थकर की बात होगी जैन धर्म के सर जी, प्रथम तीर्थकर, इस तरीके से आपको हेडिंग डाल देना है, प्रथम तीर्थकर। ठीक है, ये आप लिखेंगे सर जी प्रथम तीर्थकर, नाम होगा सर जी ऋषभ देव। ठीक है ना, कौन से देव की बात है तो आप लिखेंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ऋषभ देव। सर इन्हें संस्थापक भी हम बोल देंगे। आज की जैन धर्म के संस्थापक कौन है तो आप बताएंगे जैन धर्म के संस्थापक, हाँ ऋषभ देव है मेरे प्यारों। यदि मैं आपसे बात करूंगा कि जैन धर्म के तीर्थकर कौन हैं तो आपके मुख से एक ही जवाब आना चाहिए सर जी तीर्थकर, हाँ। तो आप बताएंगे संस्थापक या तीर्थकर प्रथम पूछा जाएगा तो आप ऋषभ देव बताएंगे। इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ऋषभ देव को यदि मैं बात करूं, इनका अन्य नाम यदि मैं आपसे पूछूं सर जी, अन्य नाम यदि हमसे पूछ लिया जाए तो इन्हें आदिनाथ भी हम बोलेंगे। ऋषभ देव ना दे के आदि मतलब कि आदिनाथ आ जाए तो फिर तो मामला अटक जाएगा ना। तो आप कर देंगे सर जी ऋषभ देव का जो अन्य नाम है वो क्या है, आदिनाथ भी इन्हें कहते हैं, जो प्रथम तीर्थकर हुए हैं, ये आपको बताए हैं। ठीक है ना, चलो जी, आ रही है बात समझ में? चलो यहां तक पॉइंट समझ में। अब भैया दूसरे तीसरे हमसे परीक्षा में पूछ ही ना चाहते तो अब हम डायरेक्ट चलेंगे जैन धर्म के 23वें तीर्थकर। कौन सी धर्म की बात होगी? जैन धर्म के 23वें। जैन धर्म के कैवे तीर्थकर की बात होगी तो हम बताएंगे 23वें तीर्थकर। यहां से हमें इनके इतिहास के बारे में पूरा पता चलता है। तो हम चलते हैं जैन धर्म के 23वें तीर्थकर की तरफ। आ रही बात समझ में? तो हम चलेंगे जैन धर्म के 23वें तीर्थकर की तरफ, क्योंकि परीक्षा में यहां से क्वेश्चन बनेगा। और 24वें तीर्थकर तो सबसे ज्यादा जो वास्तविक संस्थापक वो महावीर स्वामी ही माने जाते हैं। तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे जैन धर्म के। पहली बात तो होगी मेरे प्यारों, आप बताएंगे जो है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर। ठीक है ना, बताएगा मुझे नाम क्या होगा? पार्श्वनाथ होगा सर जी। नाम क्या होगा तो आप बताएंगे जैन धर्म के 23वें तीर्थकर का नाम था पार्श्वनाथ। अब इनके जन्म के बारे में आपसे बात करूंगा। इनका जीवन परिचय आप ही को लिखना है। तो भाई साहब, महावीर स्वामी के जन्म के 250 वर्ष पूर्व, जब महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व बताया जाता है, तो इनके जन्म से 250 वर्ष पूर्व इसका पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था। ये लिखा हुआ है। जन्म की बात तो होगी सर, आप बताएंगे जन्म, हाँ। तो महावीर जो स्वामी हैं इस तरीके से लिख देंगे, महावीर स्वामी के जन्म के, मेरे प्यारों कौन से, महावीर स्वामी के जो जन्म की यदि मैं बात करूं, महावीर स्वामी के जन्म के 250 वर्ष पूर्व। ठीक है ना, पूर्व का मतलब पहले, 250 वर्ष पूर्व वाराणसी में पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था। यदि मैं बात करूं कहां, तो आप बताएंगे सर जी वाराणसी में। किसके जन्म की बात है? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर की बात है। और 23वें तीर्थकर की यदि मैं बात करूंगा तो उनका नाम क्या होगा सर जी? पार्श्वनाथ होगा मेरे प्यारों। क्या होगा तो हम बताएंगे सर 23वें तीर्थकर का नाम होगा पार्श्वनाथ। और इनका जन्म महावीर स्वामी के जन्म के 250 वर्ष पूर्व कहां? वाराणसी में हुआ था। आगे बात समझ में? चलो, पार्श्वनाथ के पिता का नाम यदि मुझसे पूछा जाएगा सर जी पिताजी का नाम, कोई बताएगा मुझे पिताजी का नाम क्या है? हाँ सर मैं बताऊंगा, अश्वसेन है। क्या होगा सर? आप बताएंगे पार्श्वनाथ के पिता का नाम था अश्वसेन, जो काशी के नरेश थे, काशी के राजा थे। काशी के नरेश, नरेश माने होता है राजा। तो आएगा क्वेश्चन तो आप बताएंगे
किसका, पार्श्वनाथ के पिताजी का नाम क्या है, अश्वसेन, जो काशी के राजा थे। और माता का नाम भी यदि मुझसे पूछा जाएगा सर, माता का नाम आप ही सभी को बताना है, ये भी क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा तो आप बताएंगे सर बामा देवी, जो कौश स्थल राजा नरवर्मन की पुत्री थी, ठीक है ना। बामा देवी इस तरीके से लिख देना है सर जी, कौन सी देवी, बामा देवी। कौशल नरेश इस तरीके से लिख दूं, कौशल नरेश या कौश स्थल नरेश या कौशल नरेश नरवर्मन, ये आपको कर देना है, नरवर्मन की पुत्री थी और पुत्री का नाम क्या था, बामा देवी। आप लिखेंगे बढ़िया तरीके से, माता का नाम बामा देवी, पिता का नाम अश्वसेन, जन्म महावीर स्वामी के जन्म की 250 वर्ष पूर्व, और जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, तो हम बताएंगे सर जी पार्श्वनाथ थे। यहां तक मैं आशा करूंगा कि पॉइंट आपकी समझ में आया होगा और आप करेंगे भी बहुत बढ़िया तरीके से। चलो अब आगे चलूं भाई, आगे चल रहा हूं मैं, ठीक है। पत्नी, भाई जब सब चीज होगी तो पत्नी भी जरूरी है, पत्नी का नाम होगा प्रभावती। आता है कि पार्श्वनाथ की पत्नी का नाम क्या था सर जी, तो आप बता देना प्रभावती था मेरे प्यारो। ये क्वेश्चन आता है कि पार्श्वनाथ की पत्नी का नाम जो है यदि मुझसे पूछा जाएगा तो मैं तो बताऊंगा प्रभावती। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, ये सारे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, तो हम बताएंगे सर जी प्रतीक चिन्ह तो सांप था, सर्प जिसे कहेंगे हम, ठीक है ना, और बोलेंगे सांप, ठीक है, इस तरीके से करेंगे। किसका, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह यदि पूछा जाएगा तो आप बताएंगे सर जी प्रतीक चिन्ह, हाँ तो आप सांप कर देंगे। और निर्वाण की बात होगी तो सम्मेद शिखर पर इनका निर्वाण, मतलब कि तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को क्या कहते हैं, निर्वाण कहते हैं। निर्वाण मतलब कि एक तरीके से मृत्यु कहाँ हो जाती है, तो आप बताएंगे सम्मेद शिखर पर। सर जी कौन सी शिखर की बात होगी, तो आपको कर देना सम्मेद शिखर। ये क्वेश्चन हमसे बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, 23वें तीर्थकर कौन थे, निर्वाण कब हुआ, ये सारी चीजें तो आपको बताना है, ठीक है। चलो मेरे प्यारो, पार्श्वनाथ जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर हैं, आपको पता होगा, ठीक है ना, 23वें तीर्थकर है, इन्हें ऐतिहासिक माने जाते हैं ये, ठीक है ना। ये क्या माने जाते हैं सर जी, ऐतिहासिक माने जाते हैं। और इन्होंने जैन धर्म में 4 महाव्रत भी दिए हैं। अब वे कौन कौन से होंगे तो अब देखेंगे, ठीक है ना। गुरुजी टेस्ट डलवा दीजिए, कौन सा टेस्ट करोगे भैया, अभी कौन सा टेस्ट आ गया, अभी तो कोई सा भी ना आया, ठीक है। इस नेक्स्ट अच्छा, तो ये आपको बताना है। अब करेंगे भैया जैन धर्म के, ठीक है ना, किसकी बात हो, जैन धर्म के यदि मैं बात करूं महाव्रत की, ठीक है ना, तो आप करेंगे महाव्रत, या अब जैन धर्म के मैं आगे लिखूंगा 5 महाव्रत, ये लिख देना है 5 महाव्रत, इस तरीके से लिखना है। 5 महाव्रत कौन कौन से हैं, जिनमें से 4 तो पार्श्वनाथ ने दिए हैं, और 5वां जो महाव्रत है जिसका नाम होगा ब्रह्मचर्य, वो ठीक है ना सर जी, टेक्नीशियन की पोस्ट पर डिप्लोमा वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, हाँ ठीक है ना, कर सकते हैं, एक बार देख लेना उसे। 5 महाव्रत की बात है, जिनमें से 4 तो दिए हैं पार्श्वनाथ ने, मैं बताऊंगा वो कौन कौन से हैं। एक का नाम होगा सर जी सत्य, आपने पढ़ा होगा सत्य। अब सत्य का अर्थ क्या है, यहाँ पर सदा सत्य तथा मधुर बोलना, ठीक है ना। जैसे आप मुझसे बोलते हैं सदा, तो सत्य बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, एकदम मधुर बोलते हैं। तो सत्य का अर्थ यहाँ पर क्या है, तो आपको बताना है सर जी, सत्य का मतलब है सदा सत्य, सत्य मतलब सच्चमच्ची, ठीक है ना, सदा सत्य तथा मधुर बोलना, एकदम जो है मधुर बोलना है, ऐसी वाणी बोलिए, ठीक है। तो आपको पता भी होगा, आप सारे के सारे पता है, ठीक है, मैं क्या बोलूं। तो सत्य की बात है, सदा सत्य तथा मधुर बोलना, इन 5 महाव्रतों में यदि मैं बात करूं, महावीर स्वामी ने तो ब्रह्मचर्य 5वां जोड़ा है, लेकिन 4 तो पार्श्वनाथ ने जोड़े हैं। सत्य, अहिंसा, अहिंसा जो गांधी जी
अहिंसा के पाठ पर चले थे, आपको पता है, जीव की हिंसा न करना। गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर चले थे, तो जीव की क्या है सर जी, आपको करना है जीव की हिंसा न करना मेरे प्यारो, जीव की हिंसा न करना। ठीक है, चलो, तो अपने जीव की स्वाद के चक्कर में भैया, ठीक है ना, दूसरे कुड़कुड़ मत करवा देना। तो अहिंसा की बात होगी तो सर जी जीव की हिंसा ने करना, तो ये भी आपका होगा। तीसरे की बात होगी अपरिग्रह, अपरिग्रह इस तरीके से लिख देना है, अपरिग्रह। तीसरा जो महाव्रत होगा वो होगा संपत्ति ग्रहण न करना। क्या सर जी, संपत्ति ग्रहण ना करना। ठीक है, संपत्ति ग्रहण न करना। चलो जी, लेकिन संपत्ति के चक्कर में तो भैया संपत्ति ग्रहण न करना उस समय की बात होगी। सही बोला है अपरिग्रह, लेकिन मैं तो न जानता इस भारत में कोई संपत्ति के चक्कर में ना पड़ा हो। सभी भैया संपत्ति है तो सब कुछ है, नहीं तो जीवन धिक्कार है। इसको आर्य सत्य भी कहते हैं। क्या सर, आर्य सत्य, आर्य कहा है, अपनी भाषा में बोल रहे हो मेरी भाषा में बोल रहे हो। चलो, चौथे की बात होगी सर जी, चौथा होगा अस्त्य। ठीक है ना, अपरिग्रह अस्त्य, अस्त्य का मतलब है चोरी न करना, चोरी करना पाप है, चोरी न करना। ठीक है ना, ये तो चार तो जोड़े हैं भाई साहब किसने, तो यदि मैं बात करूंगा ये चारों के चारों यहां तक, तो ये चार जोड़ दिए पार्श्वनाथ ने। किसने सर जी, पार्श्वनाथ ने। ये मतलब कि कहने का मतलब है जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं। अब 5 महाव्रतों में से, ठीक है ना, मतलब कि 4 तो जोड़े हैं किसने, पार्श्वनाथ ने, और एक रह गए ब्रह्मचर्य। अब 5वां कौन सा है सर, तो 5वां मैं आपसे कर दूंगा ब्रह्मचर्य, आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है ना, ब्रह्मचर्य इस तरीके से कर देना है, इंद्रिय निग्रह करना। ब्रह्मचर्य का मतलब होगा इंद्रिय निग्रह करना। क्या करना, इंद्रिय निग्रह करना। चलो जी, तो ये करना, ये मैं बता दूं तो महावीर स्वामी जी ने जोड़ा है। किसने, महावीर स्वामी। ये आगे बात समझ में, ठीक है ना, महावीर स्वामी जी ने जोड़ा, ये आपको बता देना है, महावीर स्वामी ने जोड़ा। बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन होगा। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, तो ये 4 तो जोड़ दिए। अस्त्य तक पार्श्वनाथ ने, ब्रह्मचर्य इंद्रिय निग्रह न करना महावीर स्वामी जी ने जोड़ दिया। ये आपको पॉइंट करना है, ठीक है ना। अच्छा, आ रही है बात समझ में यहां तक, चोरी न करना सर, चोरी न करना है, चोरी करना, चोरी न करना, ठीक है ना, मतलब गलत शिक्षा सीख रहे हो मुझसे। ठीक है, तो आपको क्या करना है सर जी, चोरी न करना, मतलब चोरी न करना, ये बात होगी। ये अस्त्य जिसका शाब्दिक अर्थ होगा। चलो, अब बात आती है सर जी त्रिरत्न की। अब जैन धर्म में त्रिरत्न आपने पढ़ा होगा। त्रिरत्न ये सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आता है, ये त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है भाई, ये तो इतनी बार पूछा गया है, तो हम बताएंगे सर जी त्रिरत्न तो जैन धर्म से होगा। त्रिरत्न मतलब मोक्ष, कैवल्य की प्राप्ति हेतु जो है, ये त्रिरत्न में क्या है, तो त्रिरत्न में जो बात की गई है वो किसकी की गई है, मोक्ष की। और मोक्ष की जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कैवल्य की प्राप्ति हेतु। किसकी सर जी, कैवल्य की जो प्राप्ति है, कैवल्य की प्राप्ति हेतु हम बताएंगे, कैवल्य की प्राप्ति हेतु मेरे प्यारों मोक्ष की बात होगी सर यहाँ पर। अब मोक्ष बोलेंगे तो क्या होगा सर, तो हम बताएंगे मतलब कि त्रिरत्न में जो बात की गई है मोक्ष की, और मोक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है कैवल्य की प्राप्ति। क्या है मेरे प्यारों, कैवल्य की प्राप्ति। अब कैसे कैसे होगी, तो हम चलेंगे, वे त्रिरत्न कौन से हैं। एक तो होगा सर जी सम्यक ज्ञान, आपने पढ़ा होगा सम्यक ज्ञान, इस तरीके से लिख देना है सम्यक ज्ञान। ठीक है, चलो, कौन सा ज्ञान है, सम्यक ज्ञान का मतलब होता है वास्तविक ज्ञान। कैसा, अब आपको यदि वास्तविक ज्ञान है तो जैन धर्म में हम बोलेंगे उसे सम्यक ज्ञान। ठीक है, चलो जी, ये त्रिरत्न होंगे। अब दूसरा जो रत्न होगा मेरे प्यारों वो होगा सम्यक दर्शन।
ठीक है, कौन सा दर्शन होगा, तो हम बताएंगे सर सम्यक दर्शन, इस तरीके से कर देना है। तीसरा जो दर्शन होगा वो होगा सम्यक दर्शन, जिसे मैं बोलूं सत्य में विश्वास। किसमें, तो सर जी सम्यक दर्शन का मतलब होगा सत्य में, भाई साहब सत्य में विश्वास रखना है, सत्य में विश्वास ये आपको करना है। किसमें विश्वास की बात होगी सर, सत्य में विश्वास, ये आपको लिख देना है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ये तीसरा जो होगा तो वो कौन सा होगा, ये त्रिरत्न में बात करूं तो सम्यक आचरण, इस तरीके से आपको लिख देना है। इंद्रिय व कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण, आचरण की बात होगी तो आपको इंद्रिय, ठीक है ना, इंद्री होती है ना हमारी इंद्री, अब यदि इन पर तुमने क्या है पूर्ण नियंत्रण रख लिया तो कामयाब है। इंद्री, ठीक है ना, इंद्रिय वे कर्मों पर, इस तरीके से इंद्रिय, इंद्रियों में, ठीक है ना, इंद्रियों पर, अरे इंद्रियों वे, ठीक है ना, कर्मों, सेंटेंस ना बनना, सम्यक आचरण का मतलब होगा इंद्रियों वे कर्मों पर, इंद्रियों व कर्मों पर पूर्ण आचरण, सही है, नियंत्रण, इंद्रियों व कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण, ये हम बताएंगे, ठीक है ना, पूर्ण नियंत्रण, अब सही है, ठीक है ना। अब भाई साहब यदि आपने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रख लिया तो ठीक है, और नहीं तो इंद्री तो मतलब, ठीक है ना, कैवल्य का अर्थ, ठीक है ना, तो ये आपको बताना है। कैवल्य का अर्थ है पूर्ण, जो है यदि मैं बात करूं बौद्ध धर्म में कैवल्य यदि बोला जाएगा तो आप बताएंगे पूर्ण ज्ञान के लिए, ठीक है ना, यदि आपको पूर्ण ज्ञान हो गया तो कैवल्य शब्द का प्रयोग हो जाएगा। सम्यक आचरण, इंद्रिय व कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण, सम्यक दर्शन, सत्य में विश्वास, सम्यक ज्ञान की बात होगी तो वास्तविक ज्ञान, ठीक है ना, और कैवल्य की प्राप्ति, मोक्ष, मतलब कि पूर्ण ज्ञान, यदि ये तीनों चीजें आपको जो है कैवल्य की प्राप्ति हेतु, मतलब तीनों चीजें, ये बौद्ध धर्म में भी बोली जाती है और जैन धर्म में भी, ठीक है ना, दोनों धर्मों में कैवल्य शब्द, तो ठीक है ना, यहाँ ये जैन धर्म में आ गया। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक सम्यक आचरण, यदि ये तीनों त्रिरत्न हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। वास्तविक ज्ञान भी है, सत्य में विश्वास है और इंद्रिय व कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण है, तो हम आपके लिए बोलेंगे कैवल्य शब्द। कौन सा, कैवल्य शब्द। आ रही है बात समझ में, ये पॉइंट आपके समझ में आया होगा तो क्या बोलेंगे सर जी, हम यहाँ पर बोल देंगे कैवल्य शब्द। आ रही है बात समझ में सभी के, चलो जी सर जी, हाँ आ रही है। चलो मित्रों, जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। यदि मैं बात करूं, यदि यहाँ ये आ जाएंगे ना अहिंसा, तो जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। कृषि व युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो आपको पॉइंट लिख देना है, एक सेकंड, आपको पॉइंट लिखना होगा, एक, हाँ, जैन धर्म में मेरे प्यारो, ठीक है ना, यदि मैं बात करूं कौन सी धर्म की बात होगी तो सर जी हाँ जैन धर्म में, ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। तो जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। जैन धर्म में अहिंसा पर किसकी बात होगी सर जी, अहिंसा की बात होगी, अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है, ठीक है ना, विशेष बल दिया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन होगा सर जी, तो क्वेश्चन ये होगा कि आज की जैन धर्म में किस पर विशेष डॉट डॉट ऐसे आएगा, जैन धर्म में डॉट 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 किस पर विशेष बल दिया गया है। तो जब हम बताएंगे सर जी कैवल्य पर, किस पर विशेष बल दिया, माफी चाहूंगा, अहिंसा पर, ठीक है ना, मेरे मुंह से निकल गई, जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है, ये आपको बताना है, ठीक है। चलो मित्रों, यदि मैं बात करूं जैन धर्म पुनर्जन्म वे कर्मवाद पर विश्वास करता है। जैन धर्म में यदि हम आएंगे तो ये पुनर्जन्म एवं कर्मवाद पर विश्वास करता है। ये छोटे छोटे से पॉइंट हमसे पूछे जाते हैं, ये भी आप लिख देंगे सर जी कौन सी धर्म की बात होगी, जैन धर्म, तो आप लिखेंगे पुनर्जन्म, कौन सा जन्म है सर जी, पुनर्जन्म, ठीक है, पुनर्जन्म ये करना है, पुनर्जन्म वे कर्मवाद, कौन सी वाद की बात होगी मेरे प्यारो, कर्मवाद पर, ठीक है ना, विश्वास करता है। क्या करता है सर, पुनर्जन्म व कर्मवाद पर विश्वास करता है। इसने कहा है कि भाई साहब जो पुनर्जन्म भी है, व्यक्ति का द्वारा जन्म भी होगा और कर्मवाद में विश्वास है, ठीक है ना, तो आप बता सकते हैं भैया, तो ये पुनर्जन्म और कर्मवाद पर पूर्ण विश्वास देता है जैन धर्म, ठीक है ना। चलो तो मेरे प्यारो, यदि मैं बात करूं जैन धर्म में भी
बौद्ध धर्म की तरह वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है। जो वर्ण व्यवस्था है ना, अब वर्ण व्यवस्था में क्या होगा, तो आप बताएंगे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं। तो इनमें यदि मैं बात करूं, दोनों धर्मों में, बौद्ध धर्म में भी और जैन धर्म में भी वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है। ये आप जो है बताएंगे सर जी बढ़िया तरीके से, तो इस पॉइंट को आप ऐड कर देंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो आ रही बात समझ में ना, तो लिख देना है बौद्ध धर्म व जैन धर्म में, ठीक है ना, किसकी बात होगी, वर्ण व्यवस्था, दोनों में वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है, ये आपको पॉइंट कर देना है। ठीक है, चलो अब बात किसकी होगी सर जी, जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। ठीक है ना, यदि मैं बात करूंगा, चलो भाई वैसे समय हो गया, कल मिलेंगे। ठीक है, आज ज्यादा टाइम हो गया। ठीक है सर, आज ब्लैक डे है, तो इसी के साथ मित्रों मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम, क्योंकि नेक्स्ट क्लास है, एलएनटी लग जाएगी यदि 1 मिनट भी ज्यादा ले ली। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।